ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो हम लोग को साइडवेज टू बेरिश हो जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको ई सेंटेंस बोला था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आपके पास लेट से 100 रुपये में कोई चीज़ आप बाय करके गए हो और खुलते 300 रुपये देखे तो आप क्या करोगे? खुलते ही प्रॉफिट बुक करोगे। तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है, जब भी अगर नीचे बायर्स होते हैं, ऊपर फर्स्ट हाफ में आपका गैप अप खुलता है ज़्यादा, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट हाफ में साइडवेज टू बेरिश चली जाती है। फिर मार्केट आपका सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड करती है कि ऊपर की तरफ आना है या नीचे की तरफ आना है। सेकंड हाफ मतलब 12 बजे, 1 बजे हो सकता है, 11:30 बजे भी हो सकता है। मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ आपको क्या होता है जनरली। अगर आप देखोगे तो हमारा जो डेटा था वो कंप्लीटली साइडवेज मॉर्निंग में ही था। सुबह कितने बजे आपका साइडवेज था? अगर देखो सुबह मार्केट कितना था, 16,190, क्लोज कितना हुआ, 220 के आसपास। तो टोटली साइडवेज मार्केट थी। 16,200 का स्ट्रेडल भी हम लोगों ने खेला था, लेकिन दो छोटी क्वांटिटी में था, मैंने आपको बताया था कम क्वांटिटी में करना था ट्रेड। एनीवेज चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखो ये आपका था, ये आपको बायर्स को खुलते ही प्रॉफिट देगा, मार्केट साइडवेज टू बेरिश चलती चली गई। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। आप एक पैटर्न नोट कर रहे हो, हर दिन मार्केट गैप अप खुलती है, कुछ खुलती है और एक रेंज में जाती है। देख रहे हो यहाँ पे आपका ये रेंज में है, ये आपकी एक रेंज है, ये दिख रहे हैं। दिस इज अ स्लो एंड स्टेडी मार्केट, ऊपर जा रही है, ऊपर स्लो एंड स्टेडी करके ऊपर जा रही है। हमेशा याद रखना, ऐसी कंडीशन में अगर फॉल आता है तो शार्प आता है, लेकिन फॉल ऐसे आता नहीं आसानी से जब तक कोई खराब न्यूज़ ना हो। बिकॉज मार्केट में ट्रेंडिंग, हम लोगों ने बात भी करा था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी चल रहा है। ठीक, अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक ये ट्रेंड लाइन समवेयर अराउंड दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। और ये आपका एक सपोर्ट का एरिया है। आपने देखा अभी शीट पे देखा था कितना सपोर्ट का एरिया डाला था, 15, 16, 180 के आसपास, 150 से 180 के आसपास आपका ये सपोर्ट एरिया था। क्यों सपोर्ट एरिया था? सिंपल, कोई मैथमेटिक्स नहीं, बेस ये आपका लेवल था, यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट एरिया बनता है। ठीक, अब कल क्या होगा वो देखने वाली बात है। अच्छा, आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा वीडियोस जो डालता हूँ वो शाम को डाउ मार्केट देखने के बाद या फिर आपको ग्लोबल मार्केट देखने के बाद नहीं डालता हूँ, पहले डालता हूँ। उसका रीज़न क्या होता है, ये एनालिसिस हम लोग क्लीन होती है विदाउट एनी बायसनेस। अगर आप लास्ट फ्राइडे वाले एनालिसिस देखोगे तो वो भी मैंने सेम क्या करा, शाम को 4 बजे 4:30 बजे वीडियो बनाया और रात में डाउ जो था वो 700 पॉइंट्स गिरा। ठीक, और मार्केट हमारी एनालिसिस के हिसाब से चली। अगर जस्ट इमेजिन मैंने ये वीडियो फ्राइडे की जगह पे सैटरडे को पब्लिश करता तो क्या होता उस केस में, मैं फ्राइडे वाला डाउ जो 700 पॉइंट्स माइनस था वो मेरे दिमाग में 22 हो जाता और मैं नेगेटिव की तरफ चला था कि मार्केट नेगेटिव सिनेरियो है। हालांकि नेगेटिव नहीं था, मार्केट खुला पॉजिटिव, सही गया था, मार्केट ऊपर ही गया था। तो वो चीज़ है, तो वो केस लिए इसलिए हमेशा ग्लोबल मार्केट हो या कोई भी चीज़ हो, अपनी स्टिक टू एनालिसिस। क्या एनालिसिस हमारी? प्राइस एक्शन प्लस ओआई डेटा, सिर्फ इसी को देखना है। इसके हिसाब से मार्केट खुलती है अगले दिन तो बढ़िया है, हमारे प्लान के हिसाब से चलेगी, हम ट्रेड करेंगे, प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। करेक्ट, वैसा करके है। अब होगा क्या, अगर आप देखो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन भी आया था और मार्केट ने तुरंत ऊपर चला गया। ठीक, मार्केट ऊपर गया, सब जैसे ही ये इस बॉक्स को निकाल के दोबारा निकलेगी, ठीक, हम लोग हाफ क्वांटिटी में बाई की तरफ जाएंगे। रीजन क्या है, यहाँ पे आपका एक बार रेजिस्टेंस लेगी। आपको ऊपर का लेवल क्या निकल के आ रहा है, 16,350 का। ठीक है, वहां तक का हम इवेंचुअल टारगेट रखेंगे अगर बाइंग की साइड जाते हैं तो। सपोर्ट एरिया कौन सा है आपका, यही अगेन 16,150 से 180, ये आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा। तो सपोर्ट एरिया के आसपास अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम बाय करते हैं, या फिर आपका कोई ब्रेकआउट होता है तो अब हम बाय करते हैं। करेक्ट, ये तो हो गया आपका साइडवेज का केस। सेल कहां पे करेंगे, सेल हम लोग 16,140 के नीचे ही करेंगे। रीजन क्या है, 150 की सपोर्ट टूट चुकी होगी। ठीक है, उसके नीचे अपन लोग सेल की तरफ जाएंगे, वो भी कैंडल सस्टेन होने के लिए। बिकॉज मार्केट में भी प्राइस एक्शन अगर आप डेली चार्ट पे आते हैं तो एक पॉजिटिव बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे समवेयर अराउंड आपका ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ये 16,050 के ऊपर हम लोगों ने कहा भी था कि हम लोग बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब सेल बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे जब 16,050 के ऊपर क्रॉस करेगा। अभी भी आप देखोगे तो नीचे से बाइंग आ रही, नीचे से बाइंग आ रही। ठीक है, नेक्स्ट आपका हर्डल कहाँ निकल के आ रहा है, दिस वन, दिस इज अ 16,350 से 16,400, ये आपका हर्डल का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाइंग है तो एसएल ट्रेल करके प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जरूर करेंगे। अब केस क्या होगा, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। ठीक, फिर से वापस अपने छोटे चार्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब अगर गैप अप खुलेगा तो हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये बायर्स हैं सेलर्स हैं, हम लोग फिर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे अगर गैप अप भी खुलता है। रीजन क्या होता है अब बताता हूँ आपको। पहले क्या थे, पहले आपके बायर्स थे,
अभी यहाँ पे बायर सेलर दोनों की लड़ाई हो रही है। 16,200 का लेवल अभी हम ऑप्शंस के डेटा पे भी देखेंगे, 16,200 मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है, और 16,200 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, दैट मींस दे आर ट्रैप्ड। तो अगर जरा सा भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनेगा तो हम लोग फिर बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। सेलिंग हमेशा अपर लेवल पे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे होती है एक चीज, या ब्रेकडाउन पे होती है। ब्रेकडाउन कहाँ आएगा 16,140 के नीचे, अपर लेवल आपको मार्क करवा रही है 16,400 के आसपास, ठीक। एक बार इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि डेटा क्या कह रहा है, ठीक। यहाँ पे 16,200 पे 46 लाख, ये 50 लाख के ऊपर था सुबह में जब हम लोग अमाउंट था, थोड़ा सा अनकवर करके गए हैं लोग, ठीक। और इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो 41 लाख टोटल है, 34 लाख आज ही ऐड हुई है। दैट मीन्स क्या है, आपका 16,200 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। 16,230 40 के ऊपर जाएगी, फिर हम लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे 16,300 16,350 तक के टारगेट के लिए, ठीक। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखेंगे, छोटा सा 20-25 पॉइंट का एसएल से ज़्यादा नहीं होगा। और कॉल रेटिंग आपकी कहाँ पे हो रखी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 40 लाख है, 16,500 16,400, 15 लाख 98, 16 लाख 16,48,000, 16 लाख 48,000, 17 लाख 12 लाख ऐसे बैठे हुए हैं कॉल्स। इन द मनी में देखोगे 34 लाख 88,000, 5 लाख 8 लाख 3 लाख 21 लाख, यानी कि 16,000 आपका वीकली सपोर्ट के बेसिस पे काम करेगा। नीचे का लेवल आपका अगर आप शॉर्ट भी करते हो तो 16,020 16,025 के आसपास एक बार जरूर निकलना, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट अच्छी देगा। ऊपर में रेंज निकल के आ रही है 16,500, ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी अभी इस दौरान में 16,000 से 16,500 इस वीक में, ठीक है। जहाँ पे भी आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको पिछले फ्राइडे को ये बात बताया था कि मंडे के टाइम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मूव आने वाला है, मतलब बड़ा मूव आने वाला है, और वो आया भी 15,900 से मार्केट 16,300 तक चली गई और 400 पॉइंट का मूव आया इस वीक, है ना, वो चीज़ है, वो सब डेटा बताता है। मार्केट जब भी बुल होती है ना हमेशा तो इस तरीके से नहीं जाती है, बीच में ऊपर जाती है, थोड़ा कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर जाती है, फिर कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर जाती है, फिर कंसोलिडेट करती है, वेयर नीचे झटके से आती है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन चल रहा है, देखते हैं मंडे को कि इस डेटा के साथ चलता है या नहीं चलता है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी और ब्रेकआउट है। अगर मैं इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न का नाम दूं तो गलत तो नहीं होगा, ठीक। फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या होता है, अप साइड का बुल मार्केट कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लेना। अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया, नेक्स्ट लेवल आपका ये निकल के आ रहा है 35,300 का। उसके बाद हम लोग वन डे चार्ट पे देखते हैं कि कोई गैप पेंडिंग है, ये समवेयर अराउंड आपका रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है जो कि निकल के आ रहा है 35,500, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ हुई है आपकी 35,124, है ना। तो अगर ये आपकी 35,200 के ऊपर जाती है तो हम लोग फिर एक बार बाय करेंगे 200-300 200 पॉइंट तक के लिए। एसएल 60-70 पॉइंट का रखेंगे बैंक निफ्टी में, से ज़्यादा नहीं, ठीक। अब ये क्लियरली ऊपर जा रहा है मार्केट, करेक्ट, लगातार एक लाइन में जा रहा है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो क्या मैं इसको ट्रेंड रिवर्सल मान लूँ कि अब नीचे आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे आएगा, देन ऊपर जाके इस तरीके से आपका प्राइस एक्शन के साथ आएगा। जैसे मार्केट ये आपका एक लाइन में ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, देन ऊपर गया, देन इसने प्राइस एक्शन के साथ नीचे आया, बराबर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तब हम मानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल की तरफ हुआ है। सेम चीज अगर आप सोचो कि थोड़ा बहुत 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे भी आ जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे हम उसको। और एक रिट्रेसमेंट बुल मार्केट में हमेशा अच्छा रहता है, बिकॉज बायर्स होते हैं, थोड़ा बहुत बायर्स को बाहर करता है, फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको प्राइस एक्शन के साथ ही होता है जनरली। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि बाय सेल किधर की साइड हम लोग कर सकते हैं। ये आपका एक सपोर्ट लेवल आ रहा है जो कि निकल के आ रहा है 35,000 का, 35,000 यानी 34,950। इसके नीचे आएगी तो थोड़ा सा हम लोग फिर सेल की तरफ प्लान करेंगे। लेवल आपका नेक्स्ट कितना है 34,700 तक का, ठीक है, यहाँ तक के लिए हम लोग सेल की तरफ प्लान करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, मार्केट नीचे आया, ऊपर जाके इस तरीके से प्राइस एक्शन, देख लो ना, ये मार्केट नीचे आ रहा है, देन ऊपर से प्राइस एक्शन के साथ नीचे आता है, तो हम लोग सेल करेंगे। दूसरा सेल कहाँ करते हैं, मार्केट ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुलता है, इस केस में गैप अप होगा तो शॉर्ट सेलर स्ट्रैप होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं इस वाले गैप अप में हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट की तरफ या फिर साइडवेज टू बेरिश की तरफ देखेंगे कि होता है नहीं होता है। बिकॉज पिछले दिन अगर बायर्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे आपके बायर्स थे, अब गैप अप खुलेगा तो इन लोगों को खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा। इस वाले में बायर्स नहीं है, मतलब है आपके थोड़े बहुत बायर्स हैं, थोड़े बहुत सेलर्स हैं, डिसाइसिवली नहीं कह सकते कि बायर्स हैं, जैसे इसमें आप कह सकते हैं बायर्स हैं वैसा। तो अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुला, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन में आया तो हम बाइंग की साइड जाएंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन से पहले हम लोग सेल नहीं करेंगे, ठीक, या फिर सेल करेंगे आपका इसका लेवल के नीचे, मैंने आपको बता दिया था, वरना पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे। एक बार इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि क्या कह रही है इसकी ऑप्शन चेन, उसके हिसाब से 7,18,000, 4,78,000, 8,32,000 ऐसे करके अभी कॉल रेटिंग है। एक चीज़ 14,85,300 कॉल पुट राइटिंग 35,000 पे अच्छी हुई है, यानी 35,000 से नीचे तो पहले तो हमें सेल नहीं करना है, बराबर 35,000 के नीचे ही सेल करना है। 50-60 पॉइंट और नीचे, थोड़ा नीचे गिर तब और सेल करना है, उससे पहले अपने को शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन रही है, एक चीज़। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुट राइटिंग भी हो रखी है, ठीक है, यहीं के लेवल पुट राइटिंग कर रखी है 6 लाख 18 लाख, और यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है। डेटा कितनी रेंज की आ रही है 35,000 से
35,500, ठीक है। ये आपकी 35,500 तक की एक रेंज आ रही है। ये रेंज में हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रेंगल वगैरह भी करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कॉल शॉर्ट करेंगे, कम पुट शॉर्ट करेंगे, वैसा करके उस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही रेंज की तरफ किधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग फिर ब्रेकआउट ट्रेडर उस तरीके से लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मार्केट रेंज में और आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो लेट से अपर रेंज पे मार्केट पहुंच गई और यहाँ 5 मिनट के चार्ट में कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया, या फिर नीचे के लेवल पे आ गई मार्केट और नीचे के लेवल पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दिया, तब अपन लोग बाइंग की साइड जाते हैं, अगर रेंज वाले जो ऑप्शन बायर्स है। बिकॉज वरना ऑप्शन बायर करके पूरे दिन बैठोगे तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि प्रीमियम गलना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिख रहा है, डेटा वगैरह जिस तरीके से बन रहा है, थोड़ा सा मार्केट पॉज लेने के मूड में है। एंड अगर कुछ ट्रेंड होता है तो वो जब तक रेंज नहीं टूटेगी तब तक ट्रेंडिंग की तरफ नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।